आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? मैंने आपसे ये जानने के लिए कॉल किया था कि डीएनए का रिजल्ट क्या है। पॉजिटिव आया है। अगर तुम मेरी हेल्प कर देती मीरा तो ये सब कुछ नहीं होता। मैम आप फिर से वही बात उठा रही हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ये मैं नहीं कर सकती। मीरा होल्ड ऑन प्लीज। मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भूल जाओगी कि तुम हमारे लिए काम करती हो। समझी? यू गेट इट? मैम मैं इस कंपनी के लिए काम करती हूँ, मैं आर्य सर के लिए काम करती हूँ, तो प्लीज आगे से आप मुझसे इस टोन में बात मत करिएगा। तो अब ये बात सामने आई है कि यशवर्धन इस घर का ही बेटा है। अब देखना कि मैं इस रास्ते से अपना मकसद कैसे हासिल करती हूँ। मैंने कहा था ना अनु, मैं तुमसे हारी नहीं हूँ। अब देखना कि मैं क्या करती हूँ। भविष्य के गर्भ में छिपे सवाल जब अतीत के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो पहचान अपने आप को स्वयं ढूंढ लेती है। जिस सच को ढूंढने के लिए तू भटक रही है वो सच तुझसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाएगा। जल्द ही जवाब खुद चलकर तेरे सामने आएगा। अनु, तुम सच सुनना चाहो या ना चाहो, आर्यवर्धन की सच्चाई से पर्दा आज मैं उठा कर गिराऊंगा। हाँ सुनना, मैं थोड़ी देर में ना मोहल्ले में निकलूंगी साइन करवाने, तू मेरे साथ चलेगी, ठीक है? मम्मी। अनु, अरे अरे गायत्री जी नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए, आइए बैठिए। बैठो बैठो बैठो। आप ही बैठो ना मम्मी। गायत्री जी आज तो आपने एकदम से वो सरप्राइज दे दिया। कैसे हो चरण बेटा? मैं अच्छा हूं। अनु, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि गायत्री जी भी तेरे साथ आ रही है? अरे मम्मी वो ना एकदम से प्लान बन गया था, सोचा आपको सरप्राइज कर दूं। अनु और आर्या जी की शादी के बाद अब पहली बार हमारे यहाँ आई है ना। देखिए ना, क्या कर सकती हूँ, आपको तो पता है ये हाथ की चोट, पैर का दर्द, मुश्किल से अब चलने लगी हूँ, तो सोचा सबसे पहले आपको मिलने आऊं। माता जी की कृपा से आप अच्छी हो गई। मैं पानी लेके आती हूँ। अरे शर्मा जी, देखिए कौन आए। हाँ नमस्ते। नमस्ते। गायत्री जी, अभी मुझे अनु का फोन आया तो मैं दुकान से दौड़ा दौड़ा चला आया। दुकान तो अच्छे से चल रही है ना गोपाल जी? हाँ हाँ बिल्कुल सही चल रही है। पापा आइए ना, बैठिए। जी पानी पानी। अब मैं ना जल्दी से कुछ बनाती हूँ, बस 10 मिनट। हाँ नहीं नहीं पुष्पा जी, मैं आपसे जरूरी बात करने आई हूँ। हमारे यश के बारे में बात करनी थी। यस, इनका नाम यश है तो इनका परिवार मिल गया फिर? हाँ, यश के परिवार का पता चल गया। यश को उसकी माँ मिल गई जिससे वो बचपन में बिछड़ गया था। मैं ही इसकी माँ हूँ। गायत्री जी, मुझे अनु ने बताया था फोन पे, पर तब तक ये डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट नहीं आए थे। मुझे तो टेस्ट वेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं थी। मेरी ममता ने इसे पहले ही पहचान लिया था। लेकिन देखो, अब तो डीएनए टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया और हमें सबूत मिल गया
कि यश ही मेरा बेटा है। माफ कीजिए, यश के बारे में मैं पहले नहीं बता पाई आप लोगों को। मुझे तो पहले से ही लगता था कि इनका हमारे परिवार से कुछ गहरा नाता है, हमारी अनु के साथ कुछ गहरा नाता है। ये तो हमारे परिवार का ही निकला। सती माता ने अनु के बारे में बिल्कुल सही कहा था। इसके घर में पैर पड़ते ही हमारे घर की किस्मत बदल गई। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मुझे मेरा यश मिलेगा, लेकिन अनु की वजह से मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। यश सबसे पहले अनु को ही मिला था, उसने अनु की जान बचाई थी। बस माता रानी का आशीर्वाद है कि अनु मेरे घर की बहू बन के आई। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपकी ऐसी बच्ची हमारे घर में दी। सचमुच ये मेरे घर की लक्ष्मी है। ये तो बहुत ही बड़ा शुभ समाचार है। आज तो पार्टी बनती है। आज आप लोग खाना खाए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं 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 पुष्पा जी, फिर कभी पूरे परिवार के साथ आएंगे। आर्य भी होगा तब करेंगे पार्टी। ठीक है गायत्री जी, खाना नहीं तो नहीं सही, कुछ स्वीट लीजिएगा या फिर नींबू शरबत। हाँ माँ। ठीक है, नींबू शरबत पियेंगे। मैं बस अब भी लाई, बस 2 मिनट। हाँ ले, मैं भी ना, नींबू तो है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, पर मार्केट जाके नींबू लेके आता हूँ, है ना। अरे पापा, अरे आप रुकिए ना। मेरा मतलब आप और मम्मी, यश भैया और माँ के साथ बातचीत कीजिए, तब तक मैं लेकर आती हूँ नींबू। बस यूं गई और यूं आई। ठीक है। कमिश्नर सर, ये कैसे हो सकता है? जलंधर पुलिस कस्टडी से कैसे भाग सकता है? आपको उसको जल्द से जल्द पकड़ना होगा। एंड प्लीज कीप मी पोस्टेड। जेंडे, ये जलंधर का पकड़ जाना बहुत जरूरी है। हमें बहुत अलर्ट रहना होगा, बाहर बहुत खतरा है। और अंदर के खतरे का क्या? तूने देखा ना कि यश मुझे देखकर कैसे घबरा रहा था, कैसे घूर रहा था, जैसे कि उसे 20 साल पुरानी बातें याद आ रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा चंडे, तू बेकार में सोच रहा है, और तू जितना ज्यादा सोचेगा ना उतना ज्यादा स्ट्रेस्ड होगा। तू बेकार में परेशान होना बंद कर। और कल परसों उसे किसी भी दिन सब याद आ सकता है। उसे याद आ जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ, उसे यह भी याद आ जाएगा कि राजनंदिनी के साथ क्या हुआ।